दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन में फिर से ताबड़तोड़ वृद्धि करने का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए एरियर्स गायब हो चुका है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल से शुरू करने वाला हूं ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि दोनों सरकार का चलन चाल लगभग सेम है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन में 2 बार वृद्धि करने का काम किया था और साथ ही साथ पूर्व विधायक और मंत्रियों के सुख सुविधाओं में भी वृद्धि किया गया था, जिसके बाद विधायक मंत्रियों के वेतन में 70,000 रुपए तक वृद्धि हो गया था और पूर्व विधायक मंत्रियों के पेंशन भत्ते 20,000 रुपए तक वृद्धि करके उसको 80,000 रुपए तक पहुंचा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने विधायकों के रेल और विमान यात्रा सुविधा को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, सभी प्रकार के वेतन भत्ते में वृद्धि होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर एक विधायक को कितना कितना वेतन मिल रहा है उसकी लिस्ट आप उसको जो है इस सूची में देख सकते हैं। इसके अलावा पूर्व विधायकों को इस वक्त कितना कितना अन्य भत्ता और पेंशन मिल रहा है उसको भी आप इस लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, बघेल सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने विधायक मंत्रियों और पूर्व विधायक मंत्रियों के सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं किया था, लेकिन दोस्तों बघेल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हक के डीएडीआर के एरियर्स राशि को दबाने का पाप जरूर किया था। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की बघेल सरकार ने कभी भी अपने कर्मचारियों को समय पर केंद्र के समान डीएडीआर नहीं दिया था, बल्कि 8-9 महीने के बाद एरियर्स राशि को डकार के डीएडीआर दिया था, जिसका खामियाजा बघेल सरकार को चुनाव हार के भुगतना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों, इस मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लपकते हुए सबसे पहले अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम केंद्र के समान डीए देंगे और साथ ही साथ पूर्व की काटी गई एरियर्स राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करने का भी वादा था। और इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने उस समय जब घोषणा पत्र जारी किया गया था उस समय बड़े बड़े जुमले छोड़े गए थे, वीडियो रिकॉर्ड कर करके जो है वो वोट मांगे गए थे। इसके बाद जब प्रदेश में बीजेपी की साय सरकार बन गई तो सबको उम्मीद थी कि साय सरकार अपना वादा पूरा करेगी और अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम एरियर्स सही डीएडीआर तो देगी ही देगी। लेकिन दोस्तों, साय सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को धोखा देने का ही काम कर रही है और बघेल सरकार की तर्ज पर डीएडीआर के एरियर्स राशि को दबाने का काम कर रही है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साय सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में अब तक 2 बार कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में वृद्धि करने का काम किया है और दोनों ही बार एरियर्स राशि को डकार दिया गया है। पहली बार सरकार गठन होने के बाद 15 मार्च 2024 को कर्मचारियों के 42% डीए में 4% वृद्धि करके 46% किया गया था। उसको 1 जुलाई 2023 से देना चाहिए था, लेकिन साय सरकार ने 8 महीने के एरियर्स राशि को डकार के 1 मार्च 2024 से देने का निर्णय लिया था। यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 महीने के एरियर्स राशि का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद दूसरी बार अभी बीते महीने 17 अक्टूबर 2024 को जब फिर से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर में वृद्धि करने की बात आई तो साय सरकार ने 46% डीए में 4% वृद्धि करके 50% डीए तो कर दिया, लेकिन इस बार भी 9 महीने के एरियर्स राशि को डकार दिया गया, क्योंकि इस 50% डीए को 1 जनवरी 2024 से देना चाहिए था, लेकिन इसको 1 अक्टूबर 2024 से दे दिया गया, जिसकी वजह से प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को फिर से 9 महीने के एरियर्स राशि से हाथ धोना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने की बात आ रही है तो साय सरकार भी बघेल सरकार को भी पीछे छोड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि साय सरकार को अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुई है और साल भर के अंदर अंदर विधायक मंत्रियों के सुख सुविधा में 2 बार वृद्धि करने का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साय सरकार ने सबसे पहले 1 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायक मंत्रियों को प्रति किलोमीटर पहले 10 रुपए यात्रा भत्ता मिल रहा था, उसको बढ़ा के सीधे 20 रुपए यानी कि डबल करने का काम किया गया था। इसके बाद दोस्तों,
अभी 2-3 दिन पहले 11 दिसंबर 2024 को जब राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, उसमें फिर से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है। यानी कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते पेंशन में फिर से वृद्धि करने का बड़ा निर्णय लिया है। जल्द इसका चुपचाप फाइनल आदेश जारी कर दिया जाएगा और राजपत्र में प्रकाशन भी हो जाएगा और किसी को हवा तक नहीं लगेगी। अब दोस्तों, राज्य सरकार अपने विधायक मंत्रियों को वेतन भत्ते पेंशन और अन्य सुविधाओं में तो ताबड़तोड़ वृद्धि कर रही है, लेकिन प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं के लिए लंबित 3% DAR यानी कि 53% DAR को कब देगी। और उसके बाद अभी फिर से केंद्र सरकार जनवरी फरवरी में 3 से 4% DAR में वृद्धि करेगी। तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स केंद्र से फिर से 7-8% पीछे हो जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों पेंशनर्स के लंबित DAR वृद्धि को लेकर सांप सूंघ गया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। लेकिन अब अपने विधायक मंत्रियों के सुख सुविधा में वृद्धि करने में ये सरकार भी जो है वो पीछे नहीं हट रही है, जबकि कायदे से देखा जाए तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर वेतन और भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे अपने घर परिवार को त्याग कर जो है वो बाहर कमरा किराया करके अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और उस पद के लिए उन लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत किया है, उच्च शिक्षा लिया है और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम को पास करके उन पदों पर पहुंचे हुए हैं। जबकि हमारे राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो बघेल सरकार हो या फिर अब राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों ने अपने विधायक मंत्रियों के सुख सुविधाओं को ही ज्यादा महत्व दिया है और अपने वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। दोस्तों, इस परिस्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रदेश के कर्मचारियों को सत्ता परिवर्तन होने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि बघेल सरकार और राज्य सरकार के कार्यशैली में लगभग कुछ ज्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों जो है वो लगभग एक ही ढर्रे पर चल रही है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर विषय को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को समय पर वेतन भत्ते और पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों पेंशनर सही मायने में कम संसाधन में रहते हुए भी जनता की सेवा कर रहे हैं, या फिर विधायक मंत्रियों को ही ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियस सहित समय पर DAR दे पाएगी या फिर नहीं? इन सभी मुद्दों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में सभी को जानकारी हो सके, सभी को पता चल सके। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।